तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आ चुका हूं आपके लिए एक रियल स्टोरी लेके रियल सेंस चैनल में। दोस्तों, बहुत कमेंट आ रहे हैं पिछली वीडियो पे, खासकर हाईवे वाली जो मैंने वीडियो डाली ट्रक वाली, उस पे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और कमेंट का भी मैं पूरा पूरा वो करता हूँ कि रिप्लाई दूं। और जो जो रिप्लाई इस पे दे रहे हैं, अपनी कहानियां बता रहे हैं, जल्दी ही उनकी स्टोरी भी मैं बताऊं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा तो हमारा और आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से नई स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। और एक दोस्त ने कहा कि वो जब भी कार में जाते तो हम मेरी स्टोरी सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। ठीक है। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रियल है, और ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र की कहानी है, जो कि मुझे बताई है, सब्सक्राइबर ने ही बताई है। तो उन कमेंटों में जो बढ़िया लगी मुझे, फिर मैंने उन्हें अपना लिंक दिया, उन्होंने जीमेल पे मुझे भेजी। तो आप भी इसी तरह से भेज सकते हैं कमेंट करके। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा हूँ आज उन्हीं की जवानी मतलब उन्हीं को रख के, अपने आप को उनकी जगह रख के वही कहानी सुनाओ तो शायद आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है रमेश की। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में रहते थे। महाराष्ट्र में और वो ऑटो चलाते थे। एक्चुअली वो ऑटो चलाने से पहले कहीं जैसे प्राइवेट किसी कंपनी में नौकरी करते थे। बट जैसे कुछ रेवोल्यूशन आ जाता है, जैसे मंदी, आर्थिक मंदी आ जाती है, तो कंपनियों में क्या करते हैं, निकाल देते हैं बंदों को। तो इसी चक्कर में रमेश जी की भी नौकरी चली गई थी। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ रमेश जी की पूरी ये स्टोरी क्या थी। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िले में रहता हूँ। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए मेरी नौकरी जो है चली गई थी, जिस कारण जो घर का खर्चा चलाने में दिक्कत होती। घर में मेरे 2 बच्चे थे, बीवी है और एक बूढ़ी मम्मी भी थी। और हम वहीं पे एक थोड़ी पहले ठीक-ठाक सी चौल में रहा करते थे। बट आफ्टर जॉबलेस मेरी जो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही, तो थोड़ी-सी छोटी जो खोली होती है मुंबई में, फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद घर तो चलाना ही था, तो मेरे एक दोस्त था, उन्होंने कहा यार चल एक काम कर, जब तक जॉब नहीं लग जाती दूसरी, तो आई थिंक तुम्हें ऑटो चला लेना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, हम दोनों साथ में जाया करेंगे। तो उसने कहा ठीक है यार, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई बात नहीं यार, जब तक नौकरी नहीं है तो ऑटो चला लो, घर तो चलेगा एटलीस्ट। तो वो क्या करता है, ऑटो चलाने चालू कर देता है भाई। तो इसी तरह से क्या है, जैसे पहले जो मुंबई और पुणे हाईवे है, अब तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन बन गया, काफ़ी बढ़िया हाईवे बन गया है। तो पहले क्या था, इतना ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सन 1-2 हज़ार की बता रहा हूँ, जब ये नॉर्मली रोड ही हाईवे, ठीक था, हाईवे था जहाँ से मुंबई से स्टार्ट होता है। तो वो उस जगह पे जाके मतलब जैसे सुबह अपना वहाँ से सवारी उठाई, जब जब बस आती और जब लास्ट बस उस हाईवे से निकलती थी, या फिर मुंबई के लिए वहाँ से निकलती थी, तो पर्टिकुलर एक जगह थी हाईवे स्टार्ट होने से पहले कि यहाँ पे बस आती है और यहाँ रुकती हैं और सवारियाँ उतरती हैं। हम सवारी को कैच करेंगे, बिठाएंगे और उनको छोड़ देंगे। तो रात को 10 बजे तक मोस्टली करा करते थे। तो इसी तरह से चल रहा था, ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। तो रमेश ने सोचा यार बच्चों की पढ़ाई भी है, अब जैसे तैसे मैं सोच रहा हूँ कि 10 बजे के बाद भी अगर मैं जैसे नाइट की सवारी उठा लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, जो उसका दोस्त होता है विनोद, उससे वो कहता है कि तो विनोद को बोल देता हूँ मैं कि यार मेरे को थोड़ी-सी घर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी तू चला जा, ठीक है? जब भी मतलब रात को 10 बजे। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो स्टैंड पे, हाईवे का जो स्टैंड होता है वहाँ पे जाता है, रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। तो वो लास्ट बस का इंतज़ार करता है कि एटलीस्ट 11 बजे तक भी बस आई तो मैं सवारी को छोड़ के और 12 बजे तक बैक अपने घर चला जाऊँगा। तो बहरहाल दोस्तों, पौने 11 के करीब एक बस आती है, उसमें से 4 सवारियाँ उतरती हैं। पैसे-वैसे तय करते हैं, करने के बाद वो बोलते थे हमें वहाँ पे कस्बा है, ठीक है? हाईवे के बाद एक कस्बा पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है आप बैठ जाओ, ये किराया होगा। मीटर ऑन किया, चल दिए। तो भई छोड़ दिया। पर वहाँ पे उस रास्ते में, पूरे रास्ते मुझे जाते हुए ये लगा कि देखिए, एक तो अंदर कस्बे में जाना था, फिर इस ऑटो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। उसके बाद उसे लगा कि यार थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, इस तरह से कभी उन्होंने ऑटो चलाया भी नहीं। और वहाँ के बारे में थोड़ी अफ़वाहें चली हुई थी कि यार ये जो जगह है, यहाँ पे पर्टिकुलर जो रास्ता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रात को एक्टिविटी होती है नेगेटिव। तो उसने कहा चल छोड़ यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना ऑटो तो चलते रहते हैं भाई। रमेश चल रहा है, फुल फुल मस्ती में चल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सवारी को मैंने छोड़ दिया भाई। सवारी को छोड़ के जब मैं वापस को आ रहा था तो मैंने नोट किया, जब मैं पुरानी कंपनी में था तो एक बार इस साइड आया था, बट कार से, बट वो शॉर्टकट रास्ता था, तो वो याद आ गया मुझे।
कि यार अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये लंबा है, अभी जहां से मैं आऊँ फिर हाईवे पे जाना होगा, हाईवे के बाद फिर घर पे निकलूंगा तो 45 मिनट 30 मिनट लग ही जाएंगे, आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट है एक, जहां से एक बार वो बहुत पहले आया था, आते टाइम, ज्यादा टाइम नहीं, तो दिन में आया था बट वो, तो मैं सोचा चलिए यार शॉर्टकट ले लेता हूँ। शॉर्टकट भाई ले लिया। तो अब जैसे ही उस शॉर्टकट पे मैं चला घर जाने के लिए, तो उसके बीच में ना एक पुलिया पड़ती थी, मतलब जैसे छोटी सी पुलिया होती है, नीचे से पानी वानी नाला वाला निकल रहा होता है, वो वहां पहुंचता है। तो भाई पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ चल रही है 30-40 पे स्कूटर चल रहा है, तो साइड में एक कोई ना कोई सवारी खड़ी हुई है। तो मुझे लगा यार इस मतलब घने से जंगल टाइप में रात में तो घना ही लगेगा, ये कौन खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या पता महिला है कोई, लग रही है, तो फिर एक बार पता कर लेते हैं भाई। ऑटो रोकता हूँ मैंने पूछता कि आपको कहीं जाना है क्या मैम, आप बताइए, अगर आपको इस साइड जाना है, जिस साइड मेरा घर, तो आपको मैं छोड़, तो पीछे जाना तो फिर किराया वराया तय करते हैं कितना क्या है, ये सवारी भी छोड़ ही दूंगा। मेरे मन में ये चल रहा था। तो वो ये देखिए कि जो सवारी थी लेडीज की, सूटकेस था उसके हाथ में, सवारी थी, लाल टाइप कपड़े पहने हुए थे उसने, बाल टाइप खुले हुए थे, ठीक है। तो उसने जब मैंने बात करी कि मैं आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे, उन्हें किराया भी तय करा। तो भैया इतना जब किराया तय करा, मुझे लगा नॉर्मली इंसान है भाई, बैठ गई, अपना बिठा दिया। जैसे ही 1 किलोमीटर में मीटर फिर दोबारा से ऑन करके अपने घर की तरफ उसे छोड़ने के लिए निकला, तो फिर से जो गाड़ी में खड़खड़ की आवाज आने लगी, जबकि एकदम नई गाड़ी ठीक ठाक थी, 1 साल चली हुई, बढ़िया एकदम चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी अजीब सी खड़खड़ की आवाज आने लगी। मैंने यार क्या हो गया, कचड़ा वचड़ा क्या टकराया पेट्रोल की टंकी में, किसमें, समझ नहीं आया। फिर भाई जैसे जैसे थोड़ा सा आगे गए तो देखा कि भाई जो टायर है लेफ्ट वाला, वो पंचर ही नहीं, मतलब अजीब तरह से पिच विच गया, अलग ही हो गया, पंचर से भी बुरा हो गया। अब उनने भाई पीछे गया मैं, अपनी पीछे की डिग्गी खोली जो ऑटो में लगी होती है, वहां से देखा स्टेफनी पड़ी हुई थी। बट स्टेफनी भी वो अच्छी खासी स्टेफनी जो उसमें रखी रहती है ऑटो में, एक रिजर्व रहता है टायर, अगर कार में है कहीं भी है हम, ऑटो में देखा मैंने कि वो पूरी की पूरी वो ब्लास्ट हो रखी है। अब वो परेशान, यार क्या करूं, महिला सवारी भी है गाड़ी में, इनको भी छोड़ना है और मेरे को भी घर जाना है, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 11:30 का टाइम वैसे ही हो चुका है, सुनसान घना कोर, मतलब सुनसान पूरा अंधेरा। अब समझ नहीं आया क्या करे भाई। वो परेशान हो गया, वो बोलता है मैडम जी आप रुकिए, बाहर से ही बोलता है, मैडम जी आप रुकिए, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ और फिर हम आपको छोड़ देते हैं, इस तरह से वो बोलता है। तो दोस्तों जब कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने फोन किया अपने दोस्त विनोद को फोन किया मैंने, भाई आजा जल्दी यार, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, अगर तू घर पे नहीं पहुंचा तो आजा जल्दी, अगर यहीं कहीं। तो विनोद जो होता है वो भी लास्ट सवारी छोड़ के जा ही रहा होता है घर पे भी, वो भी थोड़ा किसी दिन फंस गया होता है उस दिन। तो अचानक ही, अब वो तो उसका लक अच्छा था, तो विनोद आता है, ठीक है, उस लोकेशन में कि चल ठीक है, ऑटो वाले जानते हैं यार कहाँ पे क्या लोकेशन है, वो आ जाता है वहां पे, अपना ऑटो खड़ा करते हैं साइड में, कहता है क्या हुआ रमेश, कहता है यार देख यार ऐसे ऐसे टायर पंचर हो गया, अंदर लेडीज सवारी बैठी हुई है और इनको छोड़ना भी, मैं यहीं से घर जा रहा था। तो विनोद जो होता है दोस्तों, उस क्योंकि वो लंबे समय से वहां पे ऑटो चला रहा होता है, वो कहता है तू पागल है क्या, तू इस रास्ते से क्यों आया, इस रास्ते पे तो दिन में भी आना मना है, और तेरा दिमाग खिसक गया है, पूछ तो लेता है एक बार। कह रहा है यार क्या दिक्कत है, यही सब नहीं मानता, छोड़ यार चल। अब कहता है कि कौन सी लेडीज सवारी है, उसको मेरे ऑटो में बिठा, मैं छोड़ के आता हूँ और फिर छोड़ के आके फिर तेरे पास आता हूँ। तो रमेश कहता है ठीक है ऐसा कर लेंगे, तू स्टेफनी दे जा, मैं इतनी स्टेफनी लगाता हूँ, तू इसे छोड़ के जा। भाई वो कहता है ऑटो में से बुला ले। भाई होता क्या है, जैसे ही विनोद जाता है ऑटो में देखने, ऑटो में कोई होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रियलिटी है जो रमेश की मुंह से खुद बताया मेरे को, जो खुद भेजा उन्होंने, कि ऑटो में कोई होता नहीं है। कहता है अरे रमेश क्या हुआ यार, ऑटो में तो कोई नहीं है, तू क्या बोल रहा है। कहता है तू पागल है क्या, आज फिर पी के आ गया, क्योंकि विनोद की आदत ही पी लेता था कभी, तू फिर पी के आ गया, देख उसमें सही से बैठे हुआ है, तू पागल हो गया क्या, बेइज्जती करा रहा है मैडम के सामने, ये वो। कहता भाई कोई नहीं है, जाके फिर उसके पास आते, कहता भाई तू पागल हो गया, देख चल के। विनोद समझ जाता है यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। विनोद को एकदम से दिमाग में ख्याल आता है कि कई साल पहले भी यहाँ पे लगातार, यहाँ कई साल पहले भी उसके दोस्त के साथ ही, ऑटो वाले के साथ ही घटना हुई थी। यहाँ पे कोई उसे औरत का साया टाइप दिखा था और उसे उसका ऑटो और वो आज तक नहीं मिले, गायब हो गए थे यहाँ से, मतलब इस तरह की स्टोरी थी। तो वो समझ जाता है, कहता है रमेश को, कहता है मैं अपना ऑटो स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जैसी तेरे को स्टार्ट करी, जैसी तेरे को बोलूँ तू सब काम छोड़ बैठ जा इसमें, मैं पीछे से अपना ऑटो लेके आ रहा हूँ। वो जल्दी जल्दी जाता है, अपना ऑटो चलाने में लग जाता है। रमेश कहता है भाई तू पागल हो गया हट। वो जाता है अपने ऑटो में, देखता है कि हाँ मैडम जी, जैसे वो अपना मतलब ऑटो का जो पर्दा होता है वो हटाता है, देखता है दोस्तों, उसमें जो वो चीज देखता है, वो कहता है मैं आज तक नहीं भूल पाया, उसमें एक
मतलब कहता है बताया उन्होंने कि एक औरत बैठी हुई है लाल टाइप कपड़ों में, मतलब एकदम थोड़ा गहने वहने भी पहन रखे, बट उसकी आंखें बिल्कुल थी नहीं। उन्होंने मतलब इतनी पास से जैसे उससे पर्दा उठाया, उन्होंने देखा। आज भी बता दे कि यार मैंने ये रियलिटी देखी कि आंखें उसकी थी नहीं, मतलब ब्लैक थी, क्या थी नहीं उसकी आंखें। और जो उसकी जो शक्ल थी ना, कहते वो आज भी मतलब जाती नहीं, अजीब सी शक्ल थी। और वो ऊपर से वो हंस रही थी, क्या दांत कर रही थी, आवाज आ रही थी अलग सी ऐसे करके। तो रमेश दोस्तों उसे देखते ही ना थोड़ा सा चला होगा विनोद की तरफ, थोड़ा सा बढ़ा होगा और वो वहीं पे बेहोश हो गया। अब ये चीज भाई देख ली विनोद ने दूर से, वो जैसे ऑटो लेके आ रहा था उसने देख ली कि ये गिर सा गया। किस्मत अच्छी ये थी कि दोस्तों उसका ऑटो एकदम सही था विनोद का, जल्दी से वो ऑटो लाके उसने रमेश को जैसे तैसे उठा के ऑटो में रखा। और विनोद का जो वो विनोद चलने वाला, जैसे उसे रखा पीछे की साइड में, उसने लिटाया रमेश को, और जैसे उन्होंने ऑटो बढ़ाया वो लेडी बिल फिर से सामने आ गई। पर विनोद ने नाम लिया श्री बजरंगबली महाराज जी का, और वो क्योंकि वो बहुत मानता है, और नाम लेके उन्होंने रोका नहीं ऑटो, सीधा उस चढ़ा दिया उनने। अब उसका क्या हुआ वो तो नहीं पता, बट वो सीधा उसने जो अपना ऑटो था विनोद ने सीधा हाईवे पे आके रोका। फिर उसे हाईवे पे छोटी सी जो दुकान थी चाय वाय की, वहां पे उसे पानी वानी पिला के उसे उठाया। पर दोस्तों उसकी हालत बहुत खराब थी रमेश की। फिर जब उसे घर ले जाया गया तो दोस्तों 3 महीने तक जो है बहुत वो परेशान रहा, डिप्रेस में रहा, अकेलेपन में और जो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी उससे, वो रात-रात में वो जो साया था वो उसे दिखने लगा, परेशान करने लगा। ऑटो तो छोड़ो दोस्तों, वो मतलब अपने कमरे से छोटी-सी खोली में से बाहर ही नहीं निकलते थे। फिर दादी, उसकी मम्मी और जो विनोद था उन्होंने कई सारी उसकी मदद की, मशक्कत की, तब जाके वो 3 से 6 महीने लग गए उन्हें ठीक होने में। और उनकी घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। फिर उनकी वाइफ ने भी जॉब करी जैसे तैसे, वो दोस्तों उस चीज़ से आज निकल आ चुके हैं। सन 2001 से तो काफ़ी टाइम हो गया, पर वो आज आज भी उन्हें याद आती है कि जब मेरे छोटे बच्चे थे तो क्या क्या हुआ था। बहरहाल दोस्तों इस कहानी से यही है कि हमें कभी भी ऐसे शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाना चाहिए जहाँ पे जिसके बारे में हमें पता ना हो, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आके नहीं जाना चाहिए। अगर रमेश जिस रास्ते से आए थे उसी से जाते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता मेरे ख्याल से। तो ये थी ऑटो वाले की एक सच्ची घटना। दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपनी कोई स्टोरी भेजनी हो तो मेरे को कमेंट में कर देना, फिर मैं आपके जीमेल आईडी दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों।